द मिरर्स कर्स भाग 2। पिछली रात मैं शायद ही सो पाया था। आईने में दिखने वाले उस अजीब साए की छवि मेरे दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि इस आईने के साथ कुछ गड़बड़ है। उस दिन मैं ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर सका। दिमाग में बस यही ख्याल घूम रहा था, आखिर मेरे फ्लैट में हो क्या रहा है? क्या ये सब मेरी कल्पना है या सच में मैं किसी भयानक चीज के बीच फंस चुका हूं? उस शाम जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने तय किया कि इस आईने का सच पता लगाना होगा। सबसे पहले मैंने उस एंटीक शॉप के बूढ़े दुकानदार से बात करने का सोचा। शॉप पर पहुंचते ही मैंने उसे उसी कोने में बैठा पाया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तुम फिर आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। ये आईना, इसके साथ क्या दिक्कत है? कल रात मेरे साथ जो हुआ। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसने मेरी बात काट दी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी साहब, वो आईना सामान्य नहीं है। वो चीजें दिखाता है जो इस दुनिया की नहीं है। मतलब? मैंने जोर देकर पूछा। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, ये आईना एक रियासत के महल से लाया गया था। वहां एक लड़की थी, राजकुमारी माधवी। कहते हैं कि वो इस आईने के सामने घंटों बैठा करती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद से जिसने भी इस आईने का इस्तेमाल किया, उनके साथ भयानक चीजें हुई। कोई पागल हो गया तो किसी ने खुदकुशी कर ली। तो फिर तुम इसे बेच क्यों रहे हो? मैंने गुस्से में पूछा। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। ये आईना अपने आप वापस आ जाता है। अब ये तुम्हारा सिर दर्द है। दुकानदार की बातें सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। मैंने ठान लिया कि इस आईने को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। उसी रात मैंने आईने को दीवार से उतारा और अपने फ्लैट से बाहर ले गया। पास ही एक सुनसान गली थी। मैंने आईने को वहीं छोड़ दिया। अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मेरी उम्मीदें उस समय टूट गईं जब अगली सुबह मैं अपने बेडरूम में लौटा। आईना वापस दीवार पर लटका हुआ था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने खुद इसे बाहर छोड़ा था, तो ये यहाँ कैसे आया? आईने की वापसी के बाद मेरे फ्लैट में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। रात को खिड़कियों पर दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। किचन में बर्तन अपने आप गिरने लगते। लाइट्स बार बार झपकने लगी। लेकिन सबसे डरावनी घटना एक रात हुई जब मैं बिस्तर पर लेटा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन कदमों की आवाज और पास आती गई। राघव! उस आवाज ने मेरी रूह कंपा दी। यह वही फुसफुसाती हुई आवाज थी। मैंने हिम्मत जुटाई और आंखें खोली। आईने में मुझे मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन इस बार मेरा प्रतिबिंब मेरी तरह लेटा हुआ नहीं था। वो खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम मुझे बाहर क्यों फेंक रहे हो? प्रतिबिंब ने पूछा। अगले दिन मैं एक मनोचिकित्सक के पास गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे मेरे तनाव और अकेलेपन का नतीजा बताया। आपने हाल ही में बड़ा बदलाव किया है, उन्होंने कहा। नई जगह, नया माहौल, ये सब आपके दिमाग की उपज हो सकती है। मैंने उनकी बातों को मानने की कोशिश की, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यह सिर्फ मेरा दिमाग नहीं है। यह आईना सच में कुछ अजीब था। उस रात मैंने आईने को करीब से देखने का फैसला किया। मैंने इसे दीवार से उतारा और फर्श पर रखा। मैंने एक टॉर्च लेकर इसके हर कोने की जांच की। जैसे ही मैंने इसके किनारे पर उभरी हुई नक्काशी को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कांच के पीछे कुछ हिल रहा हो। मैंने ध्यान से देखा और मुझे कांच के भीतर धुंधली आकृतियां दिखीं। मुझे लगा कि यह सिर्फ रोशनी का खेल है।
लेकिन तभी कांच पर अचानक खून जैसा लाल धब्बा उभर आया। मैं घबराकर पीछे हट गया। कांच के अंदर से एक चेहरा धीरे धीरे साफ होता गया। वो चेहरा एक औरत का था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। मुझे बाहर आने दो, उसने कहा। मैंने डर के मारे आईने को वापस दीवार पर टांग दिया और कमरे से बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे कमरे में पहुंचा, लाइट्स खुद बंद हो गईं। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास कोई और मौजूद है। मुझे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम बच नहीं सकते राघव। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और लाइट चालू की। लेकिन जैसे ही मैं अपने बेडरूम में लौटा, मैंने देखा कि आईने के अंदर से वही साया बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी भुजाएं कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो सब कुछ शांत था। आईना अपनी जगह पर था और फ्लैट में एक भयानक खामोशी छा गई थी। लेकिन मैं जानता था ये खामोशी अस्थाई थी। राघव क्या करेगा? क्या वो इस आईने से छुटकारा पा सकेगा या आईना उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा? भाग 3 में जानिए आईने के पीछे छुपा अंतिम और भयानक सच।